वेलकम एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा आपका स्वागत करती हूँ वीएस इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वीएस इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बजट एंड कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज के हमारे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बजट के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन और कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो चलिए व्हाट इज बजट सेट? बजट सेट क्या है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बजट सेट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। द बजट सेट इक्वेशन कॉल्ड बजट इक्वेशन। यानी कि बजट सेट क्या होता है? बजट सेट हमें किसको रेफर करता है? ये अटेनेबल कंडीशंस को, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। ठीक है, किसके? टू गुड्स के। ये दो गुड्स के उन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जब हमारे पास गुड्स की प्राइस गिवन होती है और कंज्यूमर की इनकम गिवन होती है, उसे कहा जाता है बजट सेट। ठीक है ना, यानी कि जब हमारे पास कंज्यूमर की इनकम गिवन है, हमारे पास टू गुड्स हैं, गुड्स एक्स गुड्स वाई, गुड एक्स गुड वाई की जब हमारे पास प्राइस गिवन है कि भी उनकी क्या कीमत है और इनकम क्या है कंज्यूमर की, जब ये हमारे पास गिवन होता है और अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को दिखाते हैं, यानी कि वो कॉम्बिनेशंस, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से? प्राप्य साधन जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को दिखाता है टू गुड्स के। ठीक है, जब हमारे पास कंज्यूमर की इनकम गिवन होती है, टू गुड्स की प्राइस गिवन होती है, उसे कहा जाता है बजट सेट। ठीक है, इसे हम, ये जो बजट सेट की इक्वेशन होती है, इसे बजट इक्वेशन भी कहा जाता है। तो कई बार शॉर्ट में पूछ लिया जाता है व्हाट इज बजट इक्वेशन, क्या होती है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको एक इक्वेशन दिख रही है P1x1 प्लस P2x2 लेस देन या इक्वल होगा y के। ये हमें दिखाती है बजट सेट की इक्वेशन, यानी कि प्राइस वन गुड वन की, प्राइस टू गुड टू की, वो क्या होगी? या तो वो लेस होगी या फिर वो इक्वल होगी। जो आपको लेस देन के नीचे एक लाइन दिख रही है, ये किसको दिखाता है? या तो लेस देन होगी या फिर वो इक्वल होगी, किसके? वाई के। अब यहाँ वाई किसको दिखा रहा है? यह वाई दिखा रहा है आपको टोटल एक्सपेंडिचर को भी। टोटल जो हमारा खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, यह हम कह सकते हैं टोटल जो हमारा बजट है। ठीक है, बजट सेट इज आल्सो कॉल्ड बजट कांस्टेंट। अब जो बजट सेट होता है उसे बजट कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये किसको शो करता है? ये एक लिमिट को शो करता है, जिस लिमिट पर कंज्यूमर क्या करता है? टू गुड्स को खरीदता है जब उसके पास इनकम क्या होती है? गिवन। अब नेक्स्ट आएंगे बजट लाइन। अब बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड वन एंड गुड बाई। जो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करता है गुड वन और गुड बाई के। देखिए, बजट सेट और बजट लाइन में डिफरेंस है। बजट सेट तो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को दिखाता है टू गुड्स के, जबकि बजट लाइन जो होता है वो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दिखाता है टू गुड्स के। जब कंज्यूमर जिन्हें खरीदता है कब खरीदेगा? जब उसके पास बजट गिवन होगा। जो हमने बजट सेट पढ़ा वो बजट गिवन होगा और दोनों गुड्स की प्राइस गिवन होगी, गुड वन और गुड टू की जब प्राइस गिवन होगी तो उसे कहा जाता है बजट लाइन। अब इसे हम बजट लाइन को एक डायग्राम से शो कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रहा होगा। अब देखिए, ओ एक्सिस पर आपको दिखा रहा है गुड वन और ओ वाई पर आपको दिखा रहा है गुड टू। अब आपको एक सीधी एक लंबी लाइन दिख रही है, वो लंबी लाइन किसको दिखाती है? बजट लाइन, या फिर इसे कहा जाता है प्राइस लाइन। ठीक है, तो कई बार बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहा जाता है। एग्जाम में हमसे बजट लाइन ना पूछकर प्राइस लाइन पूछ लिया जाता है, तो ये एक ही बात होती है, बजट लाइन और प्राइस लाइन। ठीक है, अभी किसको दिखा रहा है? ये जो बजट लाइन है ये किसकी? कंज्यूमर की बजट लाइन को दिखा रहा है, जहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास आएगी P1x1 प्लस P2x2 जो होगा वो इक्वल होगा किसके? हमारे वाई के। वाई यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ है उन सबके इक्वल होगा। ये दिखाती है हमें बजट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बजट लाइन एंड अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब कहता है बजट लाइन में हम किसको दिखाते हैं? अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को दिखाते हैं। अब आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रहा होगा जिसमें हमने सेम ओ एक्सिस पर गुड वन लिए और ओ वाई पर गुड टू लिया है। अभी देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर बजट लाइन दिख रही है आपको।
और मैंने आपको जब हमने पीपीसी कर्व की बात की थी या जब हमने आईसी कर्व की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं और जो अंदर होते हैं वो होते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। जब हमने पीपीसी कर्व की बात की थी तब हमने बात की थी अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस की। तो जो कॉम्बिनेशंस इस लाइन के ऊपर हैं या उसके अंदर हैं वो दिखाते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, और जो बाहर होते हैं वो दिखाते हैं नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को, ठीक है। और जो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं उन्हें फिसेबल रीजन भी कहा जाता है और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को नॉन फिसेबल रीजन भी कहा जाता है। अब जो हमारे पास अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं ये किसको दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि कंज्यूमर कैन ओनली अफोर्ड टू बाय कॉम्बिनेशंस, यानी कि जो कंज्यूमर है वो केवल इन्हीं कॉम्बिनेशंस को अफोर्ड कर सकता है, ठीक है ना। ये जो इन कॉम्बिनेशंस जो है, ये जो कॉम्बिनेशन शो हो रहा है इसके अंदर का, इन्हीं को जो कंज्यूमर है वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। जबकि जो बाहर की कॉम्बिनेशंस है इन्हें कंज्यूमर जो होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इन्हें नॉन फीसेबल रीजन कॉम्बिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन। बजट लाइन और प्राइस लाइन का स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा वाई को दिखाता है और अपॉन में डेल्टा एक्स, कि एक को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे का कितना त्याग करना पड़ा है, दूसरे को कितना कम करना पड़ा है, ये दिखाता है हमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। मतलब हमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा है एक कमोडिटी का यूज करने के लिए दूसरी कमोडिटी का, ये दिखाता है हमें स्लोप ऑफ प्राइस लाइन या फिर बजट लाइन। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड। अब आपको पता है कि बजट लाइन का स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम गिवन है, प्राइस ऑफ टू गुड्स गिवन है, और कंज्यूमर जो होता है कैन बाय मोर ऑफ गुड एक्स। अब जब कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा गुड एक्स को खरीदेगा, जब वो ज्यादा से ज्यादा गुड एक्स को खरीदेगा, इसका मतलब क्या है कि उसे गुड बाई का जो कंजप्शन होगा या गुड बाई को जो उसे क्या करना होगा, कम खरीदना होगा, तभी जो बजट लाइन होगा उसका स्लोप कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, और उसको सेटिस्फेक्शन लेवल जो है उसका वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास कि बजट लाइन जो होती है वो एक तो होती है शिफ्ट, एक होती है बजट लाइन का रोटेट होना, ठीक है। अब बजट लाइन जब होता हमारी शिफ्ट होती है तो देखिए बजट लाइन हमारी दो तरह से शिफ्ट होगी, एक तो फॉरवर्ड, एक हमारी बैकवर्ड, ठीक है। अब जब बजट लाइन हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है, फॉरवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है आगे की तरफ जा रही है। जब फॉरवर्ड शिफ्ट होती है तो इसका मतलब ये है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। जब कंज्यूमर का इनकम कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्लोप में कोई चेंज नहीं है, स्लोप हमारे पास वही है बजट लाइन वाले, केवल शिफ्ट हो रहा है ये। तो जब बजट लाइन हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट होती है तो ये दिखाता है कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है, और जब हमारा बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट होता है तो ये दिखाता है कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये दिखाता है शिफ्ट होना, इंक्रीज और डिक्रीज किसका, कंज्यूमर की इनकम का। इसको भी आप अपनी स्क्रीन पर एक डायग्राम से देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर डायग्राम शो हो रहा है जिसमें हम बात करते हैं जब ए बी लाइन की। जब ए बी हमारे पास बजट लाइन है, ये हमारे पास ओरिजिनल बजट लाइन है, ठीक है। उसके बाद जब हमारे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो जो हमारा बजट लाइन होती है वो शिफ्ट हो जाती है ए बी से सी डी, ठीक है। और जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है बैकवर्ड, किससे, ए बी से ई एफ, ठीक है। तो ये दिखाता है हमारे पास बजट लाइन का शिफ्ट होना। नेक्स्ट आता है बजट लाइन कैन रोटेट। अब जो बजट लाइन होती है वो हमारी रोटेट होती है। रोटेट का मतलब होता है कि एक तरफ जो हमारी जो गुड्स हैं वो तो हमारे कांस्टेंट रहते हैं, और गुड्स जो होते हैं हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर दो डायग्राम शो हो रहे हैं। सबसे पहला डायग्राम आपको दिखा रहा है ओ एक्सिस पर गुड एक्स है, ओ वाई पर हमारे पास गुड वाई है। अब देखिए, अब आपके पास जो ओ वाई एक्सिस है या जहां हम गुड वाई की बात करते हैं वहां पर आपको ए लाइन ए दिख रहा है। अब उस ए को देखिए, ए भी आपको एक बजट लाइन दिख रही है, ठीक है। अब ए भी आपको बजट लाइन कैसी है, ओरिजिनल है। अब उसके बाद ये कहता है कि जब प्राइस कम हो जाते हैं तो बजट लाइन जो है वो हमारी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, यानी कि जो बजट लाइन है ना वो हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, बच्चे क्या करते हैं, प्राइस जो होती है ना उसको पीछे की तरफ कर देते हैं, लेकिन नहीं, इसमें हम रोटेट की बात कर रहे हैं। ये रोटेट हो रहा है और एक तरफ से ये कांस्टेंट है, एक तरफ से ये कांस्टेंट है, तो इसलिए जो हमारा बजट लाइन होगी वो शिफ्ट हो जाएगी किस तरफ, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसलिए क्यों, क्योंकि हमारा पी एक्स जो है वो फॉल हो रहा है, वो हमारा कम हो रहा है। और जब हम गुड एक्स की बात करते हैं, और जब हमारे पास गुड एक्स पे कांस्टेंट रहेगा तब भी क्या होगा, तब हमारा जब गुड एक्स पे कांस्टेंट रहेगा तब हमारा क्या होगा, मतलब कि गुड वाई हमारा बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब गुड वाई की प्राइस बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, गुड वाई की तरफ जो होगा हमारा
बजट लाइन का स्लोप जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा गुड बाई की जो प्राइस है वो कैसी हो रही है, हमारी कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे गुड एक्स की प्राइस कम हो रही है, यहाँ पे हमारी गुड वाई की प्राइस कम हो रही है। कम हो रही है, दोनों फॉरवर्ड की तरफ ही जाएंगे, ये ध्यान रखना है। जब प्राइस कम हो रही है तो इससे फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये किसको दिखा रहा है कि बजट लाइन हमारी रोटेट हो रही है, इसलिए इसका जो प्राइस होगी वो कैसा होगा, फॉल होगा। नेक्स्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पर दोबारा से दो डायग्राम शो हो रहे हैं। ये क्या दिखाते हैं, ये भी आपको सिमिलरली वैसे ही दिखाएगा। अब हम क्या करेंगे, गुड एक्स गुड वाई लिया, अब यहाँ पे अपने पास जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ये किस तरफ जाएगा, ये बैकवर्ड की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि रोटेट हो रहा है। ध्यान रखना, बजट लाइन हमारी रोटेट हो रही है, तो पी एक्स पी वाई जो इंक्रीज होंगे ना, वो लेफ्ट की तरफ इंक्रीज होंगे, पीछे की तरफ इंक्रीज होंगे। तो ए बी अपने पास बजट लाइन है, ये पीछे की तरफ इंक्रीज होगा ए बी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पी एक्स है वो कैसा हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है ना, ए बी वन, ए बी से ए बी वन होगा, तो ये दिखाएगा कि प्राइस हमारा राइज हो रहा है। इसी तरह से दूसरे डायग्राम में भी ऐसे शो हो रहा है, गुड एक्स आपको दे रखा है, ए बी, अब यहाँ पे भी गुड वाई की प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये भी हमारा पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। आपको केवल इतनी बात याद रखनी है, जब बजट लाइन के रोटेशन की हम बात करते हैं, तो जब हमारे प्राइस कम हो रहे हैं ना, चाहे गुड एक्स हो चाहे गुड वाई हो, तो वो हमारा फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब वो राइट की तरफ जाएगा। और जब हमारे पास प्राइस राइज हो रहे हैं, चाहे वो एक्स कमोडिटी के हो या वाई कमोडिटी के हो, तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या क्या हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर जो होता है उसका मेन मोटिव होता है अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। अब कंज्यूमर के सेटिस्फाई होने की कंडीशंस क्या हैं। एक कंज्यूमर जो होता है वो कब सेटिस्फाई होगा, जब उसकी दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं। फर्स्ट कंडीशन, MRS XY इक्वल होगा PX अपॉन PY के। ठीक है, MRS XY किसको दिखा रहा है, स्लोप ऑफ IC को। IC का स्लोप है ना ये MRS XY। PX PY किसका स्लोप, अभी मैंने बताया था, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन का। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एक तो तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, यानी कि उसकी जो कंडीशन होगी वो सेटिस्फाई होगी। सेकंड बात, IC इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और जो IC होगा वो कन्वेक्स होगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। ठीक है, इससे आप डायग्राम से अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब डायग्राम देखिए, आपकी स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा होगा। P Q आपको दिख रही है बजट लाइन, उसके बाद ऊपर हमने बना रखा है IC कर्व। ठीक है, और ये अपने पास जो होगा E यहाँ पे पॉइंट दिखा रहा है, ये आपको इक्विलिब्रियम, यानी कि जब बजट लाइन और IC कर्व एक दूसरे का टेंजेंट होते हैं, यानी कि जब IC और बजट लाइन जो होते हैं वो टेंजेंट होते हैं ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हैं जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम का होता है। यानी कि इस पॉइंट पर कंज्यूमर जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि ई पॉइंट पर कंज्यूमर की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। कौन सी, एक तो MRS XY इक्वल है PX PY के, दूसरा IC का स्लोप और प्राइस लाइन जो है वो भी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर जो होगा वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा और उसकी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब जब हम ई से ऊपर की बात कर रहे हैं, जब हम ई से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो ये दिखाता है कि MRS XY जो है वो ग्रेटर है PX अपॉन PY की, यानी कि X जो है कमोडिटी, MRS XY जो है वो ज्यादा हो रहा है किससे, PX अपॉन PY से। और जब हम राइट की तरफ आते हैं तो ये दिखाता है कि MRS XY जो है वो अपना लेस देन है किससे, PX अपॉन PY से। लेकिन इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ दोनों टेंजेंट एक दूसरे को टच करेंगे, और दूसरा IC का स्लोप इक्वल होगा हमारे पास किसके, बजट लाइन के स्लोप के। ठीक है, अब कहते हैं इक्विलिब्रियम जो है PX अपॉन PY का, ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है कि कंज्यूमर जो है उसको क्या कर रहा है, जब उसके पास X और Y दो कमोडिटीज हैं और उन कमोडिटीज को वो बिलिंग एज सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो अब वो बिलिंग एज सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि एक का ज्यादा करने के लिए उसको दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडीशन कि IC जो होता है वो कन्वेक्स टू द, मैंने आपको बताया कैसा होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, कन्वेक्स टू द पॉइंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बिहाइंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि रेशनल बिहाइंड कंडीशंस दिखाता है इक्विलिब्रियम की। वही के सेम कंडीशंस ही हैं कि MRS XY इक्वल होगा PX अपॉन PY के, सेकंड IC जो होगा कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। अब इसको आप एक डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, आपको डायग्राम शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये आपको डायग्राम क्या दिखा रहा है कि देखो हमारे पास इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, PQ बजट लाइन है, IC1 IC2 IC3 हमें ये इंडिफरेंस मैप शो कर रखे हैं। अब कहता है, अब स्टार्टिंग से देखिए, जब IC3 की बात कर रहा है
तो ये कहते हैं कि जो IC3 है ना, IC3 जो है वो तो हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है ही नहीं, यानी कि IC3 जो है वो तो हमारा बिल्कुल ही बाहर है। तो IC3 जो है इस पर तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा ही नहीं कंज्यूमर, ठीक है ना, उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब हम IC1 की बात करते हैं तो IC1 किसको दिखाता है, कि लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। मतलब IC कर्व जो है वो लोअर लेवल का, यानी कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है, बहुत कम है, लो है, तो यहाँ पे भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अब IC2 पर आओ, अब IC2 पर हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या, एक तो बजट लाइन और IC टेंजेंट हो रही है, ठीक है, MRS XY इक्वल हो रहा है PX अपॉन PY के, और सेकंड कंडीशन क्या हो रही है कि स्लोप जो है IC का इक्वल हो रहा है किसके, स्लोप ऑफ बजट लाइन के। तो यहाँ पे कंडीशंस जो है दोनों फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन टू आती है IC इज कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो IC होता है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि IC कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, क्योंकि MRS हमारी डिक्लाइन होती है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाता है ये। जैसे जैसे कंज्यूमर एक गुड के कंजप्शन को बढ़ाएगा, जैसे जैसे वो विलिंग होगा उसको सेक्रीफाइस करने के लिए, जैसे जैसे वो किसी गुड के कंजप्शन को बढ़ा रहा है, तो दूसरे गुड्स के कंजप्शन को उसको क्या करना होगा, त्याग करना होगा, उसका सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है, तभी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ सकता है। इसे भी हम एक डायग्राम से शो कर सकते हैं। डायग्राम देखिए आपकी स्क्रीन पर, PQ बजट लाइन है, ठीक है, IC1 IC2 IC3 आपको इंडिफरेंस मैप दे रखे हैं। अब आप देखिए जो ई पॉइंट है, ये हम ई पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ठीक है, MRS XY इक्वल है यहाँ PX अपॉन PY के। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्या, कि IC कर्व जो है वो कनकेव टू द ओरिजिन है। MRS XY PX अपॉन PY की कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन ये कनकेव टू द ओरिजिन है, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं होगा। अब जब IC2 और IC3 की बात करते हैं, ये किसको दिखाता है, IC2 IC3 हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखा रहा है, और दूसरा यहाँ पे हमारी कंडीशंस जो होंगी फुलफिल होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बजट लाइन और जो अपने पास IC कर्व है वो टेंजेंट है, और MRS XY इक्वल है PX अपॉन PY के, और सबसे बड़ी बात ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कंडीशंस किसकी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की,